हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम लेकर आए हैं निफ्टी की नवंबर एनालिसिस। जिस तरीके से अक्टूबर एनालिसिस लाई थी बिल्कुल उसी तरीके से। तो निफ्टी ने अक्टूबर में वैसे ही परफॉर्म किया जैसा लास्ट 10 ईयर की हिस्ट्री बोलती थी और तेजी हुई। जो अक्टूबर मंथ की शुरू की वीडियो में मैंने बताया था, हमने आपके साथ शेयर किया और इसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो गई कि भाई नवंबर मंथ की 10 मंथ की हिस्ट्री क्या बोलती है, पता चले तो हेल्प हो सकेगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नवंबर मंथ की हिस्ट्री। पर मेरे बताने से पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है नवंबर में तेजी होगी या मंदी? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं यहां पर पहले डेटा बताऊंगा और उसके बाद मैं अपनी बात बताऊंगा चार्ट के साथ। और उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ जो बिग लर्निंग आपको मिलने वाली है, एफआईआई और डीआईआई का तकरार, और उस तकरार में कितना शानदार गेम प्ले हुआ है, जो एक आई ओपनर लेसन है। जहां पे कहते हैं ना, मैं मतलब मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस है कि मार्केट हर दिन हमें कुछ सिखाता है और हम अगर हर दिन कुछ सीखते हैं तो हम मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो एक बहुत प्यारी सी चीज़ है जो मैं आपके साथ स्पेशली लास्ट में शेयर करने वाला हूँ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। तो यहां पर सबसे पहली और सिंपल कहानी यह है कि निफ्टी का 10 ईयर का रिकॉर्ड बोलता है कि 5 टाइम पॉजिटिव रिटर्न और 5 टाइम निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी मामला कंप्लीट 50-50 का है। जी हां, यानी कुछ क्लियर नहीं बता रहा है, शायद तेजी शायद मंदी। जिसमें से 2020 कोविड वाला टाइम सबसे बेस्ट रहा, जब मार्केट ने 11.4% का मंथली रिटर्न दिया था, और सबसे वर्स्ट 2016 का रहा जब 4.65% का लॉस हुआ था। ठीक है, तो यहां पर फेड ने कल रात क्या किया, इंटरेस्ट रेट वापस 0.75% इंक्रीज कर दिया। पूरा पैनिक का माहौल था, बट इंडियन मार्केट में इसका पैनिक कहीं नहीं दिखा। तो इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट 10 ईयर के हिसाब से डाइसी खड़ा है, जो क्लियर ट्रेंड नहीं बता रहा कि भैया हम किस ट्रेंड पे बैठे हैं हिस्ट्री के हिसाब से। ये एक कंफ्यूजन का माहौल आपके साथ और आपके सामने आ चुका है। तो उसमें हम हेल्प लेंगे चार्ट की, जिसको हम लास्ट में दिखाएंगे और मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेड के इंटरेस्ट रेट के कारण अमेरिका में ब्याज दरें 15 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। महंगाई मुसीबत है अमेरिका के लिए, इसीलिए ब्याज दर बढ़ा रहा है और ये बढ़कर 3.75% से 4% के बीच में आ गई है। 1.5 दशक की सबसे हाईएस्ट लेवल है। 2022 की बात करें, जहां हम खड़े हैं 2022 में, तो अभी तक 6th टाइम इंक्रीज किया गया है, जिसमें से 4 बार 0.75% की वृद्धि की गई है। एक चीज ध्यान देने की है, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव ये है कि महंगाई नीचे नहीं आ रही है, इतना करने के बाद भी 40 ईयर के लेवल पर है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि चलो कम से कम एटलीस्ट मेंटेन तो कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो ये और नया रिकॉर्ड बनाती। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहां पर क्या हुआ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो फेड के चेयरमैन ने कहा कि महंगाई के काबू में आने तक हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अब आगे आने वाले समय में हम इस तरीके से नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा कम बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है, हो सकता है 0.75% ना बढ़ाए, 0.50 बढ़ाए दिसंबर वाले में। तो कहने का सेंस है कि ये चीज़ ये लोग एनालाइज करेंगे, चलो ठीक है रिकॉर्ड तो नहीं टूटा बट मेंटेन कर रहे हैं। अगर इस मेंटेन को भी हम अगर लेकर चलते हैं तो ये लोग 2-3 बार 0.50 लेकर चलेंगे। अगर 0.50 में भी कंट्रोल में रही तो इस तरीके से इनका जो निशाना है वो जगह पे लग जाएगा। लेकिन अगर भागा तो फिर 0.75 पे आएंगे, वरना 0.50 से 0.25 ऐसे धीरे धीरे करते लाएंगे। ये नजरिया है, देखना है आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। बट समरी और इनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल यही बता रहा है। अब हम आते हैं एनएससी के डेटा पर, जहां पे डीआईआई ने यानी 20 अक्टूबर के बाद से अभी तक 5,540 करोड़ के शेयर बेच डाले। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ 8 दिन में, जो पिछला 8 दिन है उसमें से 7 दिन नेट सेलर है, सेलर नहीं,
नेट सेलर रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे सिंपल, जब एफआईआई बेच रहे थे तो लो पर कौन खरीद रहा था? डीआईआई। और अब ये क्या कर रहे हैं? हाई पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वहीं पर लास्ट 5 दिन में एफआईआई ने करीब $2 अरब की बाइंग की है। ध्यान से सुनना, ये वही चीज है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, खींचातानी एफआईआई और डीआईआई की। और इस खींचातानी में हर इंसान प्रॉफिट कमा रहा है, ये उससे भी ज्यादा समझने की जरूरत है। यानी इसका मतलब हुआ कि डीआईआई ने एवरी डीप बाइंग का डिसीजन लिया और आज उनको मस्त प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, माल छोड़ रहे हैं। बट अब सवाल ये आता है कि क्या जो एफआईआई हाई पर बाय कर रहे हैं वो बेवकूफ है? क्या वो गलत है? दिमाग हिला कि नहीं हिला इस रियल डेटा फैक्ट को समझ के? ये बताइए आप, क्या एफआईआई गलत हैं? एफआईआई गलत हैं, बेवकूफ हैं, क्या है? तो दोस्त, यही है एक स्टॉक मार्केट जहां पे एक आदमी ने बेचा, दूसरे ने डीप में खरीदा और पैसा कमाया। और अब बेचने वाला इंसान हाई पर खरीद रहा है, जबकि ये चीज अगर रिटेल भाई को करनी पड़े तो वो डर जाएंगे और वो बोलेंगे अरे भैया ये बताने वाला तो पागल आदमी है, हाई पे बता रहा है, डाउन पे था तो कहां था, ऐसे कहां पैसा बनता है, और न जाने क्या क्या चीज बोलेंगे। बट दोस्त, यहीं पर देखो, एफआईआई भी कमाते हैं और डीआईआई भी। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी है, एक्सपीरियंस है इतने साल का जो वो लगातार कर रहे हैं। न जाने कितनी मार्केट की उतार और चढ़ाव को उन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और उसके आधार पर पैसा कमा रहे हैं। उनके पास एजुकेशन की पावर है, वो किसी के कहने पर नहीं लेते हैं, वो रिसर्च करते हैं, नॉलेज लगाते हैं और तब एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाते हैं। और मेरी नजर में ये एक बेस्ट एग्जांपल है आप सबको समझने के लिए। आप डरते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दूसरों के कहने पर लेते हैं, दूसरों के कहने पर इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कंपनी कौन है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी किस तरीके से कर रही है, और उसके कारण या तो कैसे भी शेयर ले लो, चाहे अच्छे ले लो या बुरे ले लो, वहां पर आप गिरावट में डरने लगते हो। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है दोस्त जो समझने की जरूरत है कि जब हम मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, तो अगर सीख के समझ के लगाएंगे तो चाहे गिर रहा हो तो हम बाय करते हैं तो डर नहीं होता है, तेजी जा रहा हो तो बाय करते हैं तो डर नहीं होता है। इस पे हाईलाइट करना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे अग्रवाल जी हाई जाता है तब भी आप बाय कराते हैं। तो भाई अब आपके सामने है कि मार्केट में लो और हाई जैसी चीज नहीं होती, हर चीज का एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है। बहुत सारे स्टॉक हाई पर जाते हुए भी अंडर वैल्यू होते हैं और बहुत सारे स्टॉक हाई पर होते हुए भी ओवर वैल्यू होते हैं। अब देखो एक ही चीज है, हाई पर ही दो अलग अलग कहानी। तो ये कहानी जब हम डिटेल में समझते हैं तब एक्चुअली एक सही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाते हैं। और ये वो चीज थी जिसके कारण मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आज की वीडियो बहुत खास है। तो आई होप अब एक बार थोड़ा सा दिमाग को खंगालिएगा, आंखों को बंद कीजिएगा, अपनी पोजीशन को सोचिएगा, एक नोटबुक बनाइएगा और वहां पर इस चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे लगता है ये एक बेस्ट लर्निंग का पार्ट है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब हम चलते हैं निफ्टी के अपने इंटरप्रिटेशन पर। यहां पर एज पर प्रॉमिस मैं जैसे ही फ्री हुआ हूं, सुबह में टेलीग्राम में 60 सेकंड की वीडियो आनी चालू हो गई है मार्केट खुलने से पहले। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, आपको फायदा मिलेगा। उसके अलावा दिल से थैंक यू कि बुक बेस्ट सेलर है, बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत क्या हुई है? जिन लोगों ने पहले ऑर्डर किया था बहुत लोगों को बुक अभी तक मिली नहीं है। रीज़न इतना ह्यूज ऑर्डर, इतना प्यार भर भर के आप लोगों ने दिया है जिसके कारण अमेज़ॉन आप लोगों को अभी तक डिलीवरी नहीं कर पाया है। तो वहाँ पर जो लोग नया बुक ऑर्डर कर रहे हैं उनको डिलीवरी हो रही है, बट जिन्होंने पहले किया है कहीं ना कहीं उनका कुछ टेक्निकल के कारण फंसा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने बहुत पहले किया है और बुक अभी तक नहीं मिली है उसको कैंसिल करके वापस से ऑर्डर कर लीजिए। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत आभारी हूँ आपके प्यार का, जिसके कारण बुक में मतलब ये कंडीशन हो गई कि लोगों को बुक तक नहीं मिल पा रही थी। तो दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी बुक को इतना प्यार देने के लिए। हमने भी बुक को इतनी आसान भाषा में इस तरीके से रखा है
कि आप सब सीखें और कमाएं। धन्यवाद। अब हम आते हैं निफ्टी की प्रिडिक्शन पे, जो हम एक कंप्लीट बिग प्रिडिक्शन कर रहे हैं पूरे मंथ के हिसाब से। इस चीज़ को समझने के लिए एक्चुअली हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि जब निफ्टी ने 16,740 का लो लगाया था, 780 का लेवल था, और मार्केट यहाँ पर लगातार थोड़ा सा ऊपर जाके 4-5 दिन ऊपर नीचे कर रहा था। लोग परेशान, अरे बाबा क्या करें। हमने एक ही वर्ड यूज़ किया था, सिर्फ यही करो कि जिस दिन 16,740 के नीचे बंद होगा तब हम बेचेंगे। तब किसी स्टॉक में भी मेगा सेलिंग अगर होगी तो वहां से बेचेंगे। जब तक 16,740 के नीचे बंद नहीं होता है, 780 के नीचे बंद नहीं होता है, टेंशन लेने का नहीं। और भगवान की दया से रिजल्ट आपके सामने है कि मार्केट किस तरीके से ऊपर चलता गया। अब यहां पर बड़ी प्रिडिक्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसको समझने के लिए चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। जहां पे आप देखो वापस से मार्केट ऊपर के लेवल पर लगातार अटका हुआ है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं, मार्केट में कोई भी चीज़ लगातार नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। और इस स्टेप बाय में स्टेप को समझने के लिए आप देखो यहाँ से तेजी हुई गिरावट, तेजी हुई गिरावट, तेजी हुई गिरावट, इसी को हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखो यहाँ से गिरा, तेजी हुई गिरावट, और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यही है स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ का रास्ता खाली था, तो कहीं से किसी को टेंशन नहीं थी कि रास्ता खाली है। बट जब आप कार लेकर यहाँ से निकल रहे हो तो आपको 2-3 स्टेशन बीच में आ रहे हैं। पहला स्टेशन है आपका 18,350 का, दूसरा स्टेशन है 18,600-650 का, जो आपको रुकावट दे रहे हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं कि भैया तुम मुझे क्रॉस करोगे तभी अगली मंजिल तक पहुंच पाओगे। और जब 18,650 के ऊपर बंद होगा तो एकदम रास्ता खुल जाएगा, नया रास्ता खुल जाएगा। तो वहां पर सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो मार्केट में मैं हमेशा कहता हूं हाई की वैल्यू होती है। तो 18,180 एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद जो दूसरा लेवल है 18,350 के करीब का है, और जो तीसरा लेवल है 18,600-650 के करीब का है। तो ये स्टेप बाय स्टेप 3 लेवल हैं जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप गौर करो एक प्यारी सी चीज़, नवंबर का डेटा क्या बोला, 50-50 बोला ना, हिस्ट्री। और वहाँ पर चार्ट में क्या है, खुला रास्ता है, खुला रास्ता नहीं। यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप की कहानी है। तो यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप के बाद जब 18,650 से ट्रेन निकल जाएगी तब हमें खुला रास्ता मिलेगा। तब तक के लिए हमें इन 3 लेवल पर स्टेप बाय स्टेप गेम प्ले करना है कि चलो ओके ठीक है, 18,180 के ऊपर चल रहा है, बाइंग कंफर्मेशन दे रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में नेगेटिव है ही। वैसे ही 18,350 के ऊपर चल रहा है, बाइंग कंफर्मेशन दे रहा है तो ठीक है, वरना देखो किस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी, लोग तो एकदम गैप को देखकर एकदम खुश थे, लेकिन रेड कैंडल बन के गिरते चली गई। यहाँ पे देखो पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, लोग सोच भी ना पाए, वहाँ पे रेड कैंडल बन के गिरने लग गई। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको अपन क्या बोलते हैं, मेक और ब्रेक। और उसी तरीके से नेक्स्ट है 18,650 का। तो आई होप निफ्टी का सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आज ट्विटर पे मैंने आप लोगों के लर्निंग के लिए डाला था अंबर का चार्ट भी और बैंक निफ्टी का, और मैंने कहा था लेवल मैंने दे दिया है, लेवल को एक्सप्लेन मैं यहाँ कर दूंगा। तो अब लेवल को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है 40,800 का लिया है। अब इसने चलना है, तेज़ी करनी है, तो 41,900 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो 41,700 और 41,900 इसका मेक और ब्रेक के तौर पे है। आई होप ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेस की। अंबर इंटरप्राइजेस में क्या हो रहा है, अंबर इंटरप्राइजेस में एक लो था 2040 का, जहाँ से तेजी हुई और वापस टूटकर मार्केट यहीं पर अटका हुआ है। गौर से करो तो और 2020 के पास हुआ है, और यहाँ पर 6 दिन से ये एक लेवल 2090, यानी मोटा मोटा 2040-2100 के नीचे अगर क्लोज बेस पे रखता है तो आप यहाँ से नेक्स्ट डाउन साइड देख सकते हो। तो ये एक इसका अंबर का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको दे दिया। उसके बाद हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, जिसमें हम मौका और चौका देख सकते हैं। अगर डीमेट अकाउंट आपने हमारे साथ ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लीजिएगा। तो हम आपको एक स्पेशल टेलीग्राम में भी ऐड कर देंगे जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो इस टेलीग्राम में आपको ऐड कर दिया जाएगा स्पेशल चीज़ों के लिए। जहाँ पर बलरामपुर चीनी में
330 का सपोर्ट है और 330 के ऊपर ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि अगर ये बलरामपुर चीनी रहती है तो सही है। उसके बाद हम बात करते हैं कैमलिन फाइन साइंसेस की, जहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल 150-152 के पास होल्ड कर रहा है और यहाँ पे अगर इसने चलना है तो 161-162 के ऊपर चलना ज़रूरी है। बट अगेन अगर आप गौर करो तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बैरियर्स हैं और यही वो छोटा छोटा बैरियर खड़ा है जिसके कारण इसको स्मूथ चलने में दिक्कत हो रही है। अब इस चीज़ को एक लाइव समझिए कि जब यहाँ से भागा तो बैरियर नहीं था, तो यहाँ तक आने में इसको कोई तकलीफ नहीं हुई। अब यहाँ से ये भाग रहा है तो छोटे छोटे बैरियर्स हैं जो इसको 164 170 के पास अटका सकता है। तो ये लेवल होते हैं जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डी लिंक की। डी लिंक का ब्रेकआउट हुआ है 253 251 के ऊपर में, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद मार्केट काफ़ी दिन साइडवेज हो चुका है और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे साइडवेज में जब मार्केट का हाई लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी जैसे ये 278.50 यानी 280 के ऊपर अब चलना डी लिंक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं चल पाता है तो भैया ये तेज़ी के बाद इसको गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आने में भी समय नहीं लगेगा। तो वहाँ पे 252 का इसका सपोर्ट लेवल है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंद्रप्रस्थ गैस का, जहाँ पे आईजीएल में अगर जो आज का लो है 417 टूटता है और इसके नीचे सस्टेन करके सेलिंग सिग्नल देता है तो आप सेल कर सकते हैं और अगर होल्ड किया तो यहाँ से बाइंग दिख सकता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, जहाँ पर ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर भी पिन कर दी है, टेलीग्राम में भी डाल दी है। मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग इसको देखेंगे आपको फ़ायदा होगा और आपको ऐसे डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं रेमंड्स की, जहाँ पे रेमंड्स में टॉप लगा था लगातार डिफरेंट और 1300 के ऊपर अब इसको चलना ज़रूरी है। ये देखो एक टॉप लगा, अब देखो कितनी ग्रीन कैंडल के बाद लोग एक्साइटमेंट में आते हैं, बट क्या हुआ, रेड बन गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कैंडल कभी रास्ता नहीं देता है, वहाँ पर कन्फर्मेशन आपको रास्ता। ये देखो बिग ग्रीन कैंडल क्या हुआ, रेड बन गया। तो दैट इज़ द बिग रीज़न मैं कहता हूँ हाई की बहुत वैल्यू है और हाई के बाद क्या 5 मिनट में गेम हो रहा है वो उसकी और भी ज़्यादा वैल्यू है। अदरवाइज जैसे ये 1300 का जो लेवल हुआ यही इसके लिए डिसाइडिंग गेम बन जाता है। आई होप मैं जो ये डिटेल में बताने की सिस्टम शुरू किया हूँ पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। सेम भारत फोर्स में देखो ये एक ब्रेकआउट था 850 के ऊपर का, बट इसका हाई 872 का बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से अगर नहीं सस्टेन किया और नीचे में 850 के नीचे चला और सेल सिग्नल दे दिया तो आपको पैसा बनेगा। यहाँ पर याद रखना है, जो नए लोग होंगे उनको लग रहा होगा अरे अग्रवाल जी तो दोनों साइड की बात कर रहे हैं, जिस साइड होगा अपना प्रॉफिट गिना देंगे। तो मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर तो हूँ नहीं कि मुझे टिप्स के आपसे पैसे लेने हैं जो प्रॉफिट गिना दूंगा। तो इसको एक ओपन माइंड से लीजिए, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रियलिटी में आपको सिखा सकूँ और आप उससे पैसा कमा सको। क्योंकि ये चार्ट आप दिन रात यूज़ करोगे कहीं ना कहीं और वहाँ पर ये स्टडी को जब डालोगे तो आपको फ़ायदा होगा। HDFC एक टॉप लगाया, गिरा और वापस से मल्टी टॉप के पास अटका हुआ है। तो यानी क्या हुआ, अब गौर करो, आज उसी रेसिस्टेंस लेवल 2520 2525 के पास से प्रॉफिट बुकिंग हुई। आपके सामने एक लाइव प्रूफ है जिसको मैंने अभी सिखाया और आपने आज HDFC में देखा। तो उसी तरीके से हमारे लिए कल के लिए भी ये जो 2515 और 2525 का लेवल है ये एक रियल मेक और ब्रेक का लेवल है। वहाँ पर SBI में नज़र डालिए तो SBI के चार्ट में अगर तेज़ी होनी है तो 588 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद आज हमने एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था अंबर का, जो आप ही लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर अंबर गिर रहा है प्लीज़ क्या लेवल लग रहे हैं। तो वहाँ पर अंबर के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि 240 के नीचे और 2100 की कहानी है। तो आई होप सीखें, कमाएं, प्यार दें और प्यार लें, शेयर करें, सब सीखेगा सब कमाएगा। जय हिंद, जय भारत।